और चलिए ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मोगा पुलिस के सामने अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया है। बड़ी खबर इस वक्त कही जा सकती है। भगौड़ा अमृतपाल अजराना कांड के बाद से लगातार फरार चल रहा था और उसकी दबिश के लिए लगातार पुलिस की तरफ से अभियान चलाए जा रहे थे। और विशाल इंग्रेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया, कहां सरेंडर किया है और क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, पंजाब पुलिस का जो ऑपरेशन चल रहा था, लगातार ही जो पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस की अलग अलग टीमें प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर रेड कर रही थी और जहां पर भी अमृतपाल का पता लग रहा था तो जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, एसओजी और दूसरे जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीमें लगातार ही लगी हुई थी। और यही कारण था कि देर रात जो मोगा में पड़ता है रोडे गांव, जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का गांव कहा जा सकता है, और वहां पर ही अमृतपाल का सरेंडर हुआ है एक गुरुद्वारा साहिब में। और फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, सरेंडर किया है। इसके ऊपर अभी एक पहेली बनी हुई है, लेकिन वहीं पर फिलहाल अमृतपाल को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर एनएसए लगाया गया था। और एनएसए के बाद अब पुलिस का अगला एक्शन किस तरह से होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार ही 36 दिन का समय निकल चुका है और अजनाला घटना के बाद से ही अमृतपाल खुलेआम पुलिस को चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से उसको पकड़ लिया जाए या ना पकड़ा जाए। और इसके बाद जिस तरह से जलंधर में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उसने अपनी गाड़ियां दौड़ाई, गाड़ियां दौड़ाने के बाद वो फरार होता चला गया और उसके बाद अलग अलग वेशभूषा में वो दिखाई दिया, अलग अलग, चाहे उसने अपने बाल खुले छोड़ लिए थे, चेहरा ढक लिया था, इसी तरह जुगाड़ू रेड़े के ऊपर बैठा हुआ था, फिर दिल्ली में दिखाई देता है। इसके बाद फिर अपनी वीडियो अपलोड करने के बाद खुलेआम चैलेंज करता है। सरबत खालसा बुलाने की बातें की जा रही थी, लेकिन फिर भी जो पुलिस है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। और जिस तरह से उसकी पत्नी किरणदीप कौर को वहां से डिटेन कर लिया गया, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था कि अमृतपाल के ऊपर भारी प्रेशर पड़ चुका था। और उसी प्रेशर के चलते ही आज जो देर रात अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल विशाल, क्या इस सरेंडर को लेकर, इस गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक पुलिस की तरफ से आया है? देखिए, अभी तक पुलिस की ओर से जो अभी तक बयान नहीं आया है, लेकिन हमारी बात पुलिस के आला अधिकारियों के साथ हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन जो हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का अधिकारी सामने आने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज यही कह रहे हैं कि आखिर वो दिन आ गया जब अमृतपाल पुलिस के हाथों में है। बिल्कुल, किस तरह से 36 दिन तक पुलिस को किस तरह से अपने आगे पीछे किस तरह से उसने दगा देता रहा है, धोखा देता रहा है, क्योंकि एक लोकेशन नहीं, कई राज्यों की जो है पुलिस को वहां पर अलर्ट किया गया था। तो ऐसे में वो इस वक्त कहां रहा, किन किन के साथ रहा, तो कई लोगों पर जो है निशाना साधा जा सकता है आने वाले वक्त में। हाँ, देखिए, अभी तो अमृतपाल पुलिस के पास है और पुलिस अब उसको अमृतसर में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वहां पर पेश करेगी। कब पेश करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 24 घंटों में अमृतपाल को पेश किया जाना है। और उसके बाद क्योंकि अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती यही भी होगी कि अमृतपाल को किस पुलिस स्टेशन में रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से अमृतपाल के समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर हुड़दंग मचाया था और उसके बाद अपने साथी को छुड़ा लिया गया था। और अब पुलिस के सामने यही बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब
उसको यहाँ से किस तरह से एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो उसके सारे के सारे साथी हैं वो असम के डिब्रूगढ़ की जेल में है और अभी तक 9 लोग असम की डिब्रूगढ़ जेल में है और पप्पल प्रीत जो अमृतपाल का दाहिना हाथ और उसका मास्टरमाइंड कहा जा सकता है वो था, तो वो भी डिब्रूगढ़ में है। अब क्योंकि इसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है और पंजाब में पंजाब पुलिस किसी भी तरह से इसको रखने का जोखिम उठा नहीं सकती और अब सीधे उसको पेश करने के बाद डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जाएगा। और रही बात उसे जो पूछताछ करने की कि कहाँ रुका, कहाँ कहाँ गया, वो किन किन लोगों ने उसकी मदद की, ये ऑपरेशन के दूसरे पार्ट में आएगा जब पंजाब पुलिस सीधा डिब्रूगढ़ जाकर ही उससे पूछताछ करेगी। चलिए ठीक है विशाल अंग्रेज, इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल 36 दिन बाद अब पुलिस की गिरफ्त में आया है, उसने सरेंडर कर लिया है और बड़ी खबर, एक बड़ी सफलता इसे कही जा सकती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ 24।